बालक वर्ग ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। उनका उत्साहवर्धन करें जोर से ताली बजाकर। और बालिका वर्ग में जो जूनियर बालिका वर्ग हमारी टीम गई थी, उसमें भी तहसील स्तर पर उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और ये प्रतियोगिता राजपूताना रेजिमेंट इंटर कॉलेज पिलखवा में आयोजित की गई थी। और वो बच्चे आ जाएं मंच पर। मैं आदरणीय प्रधानाचार्य जी से निवेदन करूंगा कि उन बच्चों को उनकी टॉफी प्रदान करके उनका उत्साहवर्धन करें, उन्हें आशीर्वाद दें। और श्री केवी सिंह मंच पर आ जाएं अविलंब अपने उन बच्चों को लेकर। और श्री राकेश जी भी आ जाएं, श्री अजय कुमार जी भी मंच पर आ जाएं। दूसरी सूचना मैं आपको बता दूं, साथ के साथ कल एक प्रश्नोत्तर प्रतियोगिता होगी। और जैसा कि मुझे बताया गया है वो यहीं पर होगी प्रेयर के समय। गंगा नदी के ऊपर आपको मैंने एक कहानी सुनाई थी, उस कहानी में से ही आपसे सवाल प्रश्न पूछे जाएंगे। गंगा भौगोलिक महत्व है, क्या हमारे लिए इसका योगदान है, इसके ऊपर भी सवाल आपसे यही पूछे जाएंगे। जो कहानी के माध्यम से मैंने आपको बताया था उसी में से ही सवाल होंगे, तो ये ध्यान रखना। भाई 3-3 में हो जाओ बच्चे, तीनों 3 में, स्काउट की तरह तीनों 3 में। हाँ, केबी सिंह आएंगे, केबी सिंह जी। जो ट्रूप लीडर है वो आगे आ जाएं। हाँ, केबी सिंह। God bless you. इसी के साथ 22, 23 और 24 दिसंबर को कल परसों पहले रोज अपने विद्यालय में तृतीय सोपान का शिविर का आयोजन होगा। तो सभी स्काउट के बच्चे उसके लिए तैयार रहेंगे। तृतीय सोपान 22, 23, 24 दिसंबर में। हाँ, शीतल मैम यदि आवाज सुन रही हैं तो मंच पर आ जाएं। नहीं आई क्या? आई हैं? स्काउट के ग्रुप में बच्चों का फोटो आना चाहिए सभी का, ठीक है? हाँ, केबी सिंह जी टोपी थोड़े आके बैठ जाओ, इन्हें ऐसे करा दो, छोटे छोटों में बैठा दो। इसका नहीं आ रहा, बैठ जाओ। लगाओ हाथ। इधर देखिए। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हाँ, अब मैं श्रद्धेय प्रधानाचार्य जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो आए और अपने विचार रखें। आदरणीय प्रधानाचार्य जी। गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग। देखिए, यही अंतर है बालक और बालिका में। आप सभी ने देखा होगा, सामने बिल्कुल स्टेज पर अंतर साफ नजर आया है। क्या अंतर महसूस किया, बताएंगे मुझे? बालिकाएं ज्यादा उत्साहित हैं। पहली बार आरएसके इंटर कॉलेज की बालिकाओं ने कहीं प्रतिनिधित्व किया, प्रतिभाग किया और उसमें उनको प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं जो भी स्काउट के टीचर हैं या जिन्होंने बच्चों को तैयार किया उनको बधाई देता हूं।
इसी के साथ साथ आप सभी से बार बार इसी अनुरोध के साथ, इसी निर्देश के साथ कि हमारे पास न बच्चों की कमी है, न संसाधनों की कमी है, न ताकत की कमी है, हमारे पास सब कुछ है। हम एक ऐसे विद्यालय में हैं जहां बच्चे भरपूर हैं। डिस्ट्रिक्ट में शायद नंबर 1 पर ही हैं हम, या नंबर 2 पर होंगे, हो सकता है एसएसवी में हमसे थोड़े बहुत ज़्यादा हों। और हम मंडल में भी कहीं ना कहीं हैं पहले 3-4 विद्यालयों में, और प्रदेश में भी हम टॉप 10 में हैं। तो ये हम सभी के लिए गर्व की बात है। आप सभी ने देखा भी होगा कि हमारा कंपटीशन ना जिला लेवल पर है, ना मंडल पर है, हमारा कंपटीशन स्टेट लेवल पर है, और उन लीडिंग स्कूलों से है जो एस्टेब्लिश्ड स्कूल हैं, जहां पहले से ही सुविधाएं हैं, शहरों में हैं, और जहां स्टफ भी थोड़ा अच्छा है। हमारे पास आने वाले आप सभी बच्चे वो हैं जो घर पर काम भी करते हैं, खेतों में भी माँ बाप का हाथ बटाते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप इतनी मेहनत से पढ़ते हैं। इसके लिए मुझे बहुत खुशी होती है। आप समय से विद्यालय आते हैं, कक्षाएं भी नियमित रूप से करते हैं, अपना काम भी कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। मुझे 8 जनवरी 2023 को 1 साल हो जाएगा, और उस दिन मैं ये चाहूँगा कि जो उपलब्धियां हमने इस वर्ष हासिल की, जो गतिविधियां कराई, उनको कोई 2 बच्चे आकर के बताएं कि उन्होंने कैसा अनुभव किया। एक लड़का और एक लड़की मंच पर आकर के 8 जनवरी 2023 को, पहले से ही दिन निर्धारित कर दिया है मैंने। एक लड़का बताएगा मुझे, एक छात्र और एक छात्रा, कि उन्होंने कैसा महसूस किया और वो आने वाले दिनों में और क्या क्या चाहते हैं कि हमारा विद्यालय कैसा हो। देखिए, बहुत सारे नए प्रयोग हमने किए हैं, और अभी 27 दिसंबर को एक बहुत बड़ा फंक्शन होने जा रहा है। आप सभी को पता है, ये इंग्लिश मीडियम स्कूलों में होता है, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि हम किसी से कम नहीं हैं। ना बच्चे कम हैं, ना अध्यापक कम हैं, और ना आपका प्रिंसिपल किसी से कम है। मेरी यही इच्छा है कि हम आने वाले दिनों में और अच्छे प्रोग्राम करें। अपने स्कूल का नाम, अपने परिवार का नाम, अपने उस गांव का नाम, यहाँ से जो कक्षा 12 में पढ़ रहे हैं, जो 12th में हैं बच्चे इस बार, वो 1-2 महीने बाद निकल जाएंगे। फिर स्कूलिंग से सीधा कॉलेज लाइफ शुरू हो जाएगी उनकी। उससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि इस एनुअल फंक्शन के बाद हम उनका भी विधिवत और अच्छे से फेयरवेल करें। और फेयरवेल की जिम्मेदारी क्लास 11th के बच्चों की होगी, बॉयज़ की और गर्ल्स की। और उस दिन वो एक मेमोरेबल डे हो सभी के लिए, बिकॉज स्कूलिंग ख़त्म होने के बाद हम कॉलेज लाइफ में जाते हैं तो अलग तरह के एक्सपीरियंस होते हैं, और वो लास्ट मेमोरी भी होती है हमारे कुछ दोस्तों के साथ। हो सकता है हम में से कुछ बाहर पढ़ने चले जाएं, बाहर किसी काम के लिए चले जाएं, तो स्कूलिंग का वो लास्ट डे होता है। उसके बाद बोर्ड के एग्ज़ाम हो जाते हैं, फिर हम यदा कदाई मिल पाते हैं। तो आई वॉन्ट कि दैट डे शुड बी अ मेमोरेबल डे इन योर लाइफ। और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लास 11th के बच्चों की होगी।
अभी से सोच लें वो, बिकॉज 27 दिसंबर के बाद हम फिर उसी पर काम करेंगे। और मैं चाहता हूं कि आपका एक्सपोजर हो, पढ़ाई भी नंबर 1 हो, उसके साथ एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी नंबर 1 हो हमारी, और हमारा विद्यालय नंबर 1 हो। आई विश, आई प्रे एंड आई वॉन्ट, इसमें आप सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है, मेरे सभी साथियों की और प्यारे बच्चों की। तो वुड यू लाइक टू गिव मी दिस दैट आई कैन से वी आर द बेस्ट, वी आर नंबर 1? Promise me, we will. Thank you.